दोस्तों बस चलते फिरते बैठे बिठाए आपको यह मंत्र बोलना है और इस मंत्र को बोलते ही आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु हैं, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों नेस्तनाबूद हो जाएंगे। सारे के सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जो है वो जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों देखिए, आप यदि अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से शत्रुओं से आप घिर चुके हैं और चारों तरफ से शत्रु आपको परेशान करने की सोच रहा है और परेशान कर भी रहा है, तो दोस्तों ये वाला मंत्र केवल आपको बोलना है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, बस केवल इतना मंत्र आपको बोलना है और मंत्र बोलने के साथ ही आपके सारे काम होते हुए चले जाएंगे। यानी कि जो भी आपके काम बिगड़ रहे हैं, जो शत्रु के कारण बिगड़ रहे हैं, मान लीजिए एक शत्रु आपके पीछे पड़ गया, अब एक शत्रु पीछे पड़ गया उससे तो आप पार पा लेंगे, लेकिन एक को देख के दूसरा भी शत्रु है, तीसरा भी शत्रु है, चौथा भी शत्रु है, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। अभी आजकल कलयुग चल रहा है आपका, तरक्की करने वाले के शत्रु बढ़ते ही चले जाते हैं, वो शत्रु रुकने का नाम नहीं लेते। और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, एक शत्रु आपका पीछे पड़ गया तो दूसरा शत्रु पीछे पड़ जाएगा, फिर तीसरा पीछे पड़ जाएगा, फिर चौथा पीछे पड़ जाएगा। ऐसे आपकी जो जिंदगी है वो पूरी शत्रुओं में कट रही है, मतलब कि आप शत्रुओं से पार ही नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये सिर्फ आपके लिए है। इस उपाय से आपको क्या होगा, उस उपाय से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु नाम की बीमारी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। तो वो कौन सा मंत्र है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस तरह से बोलना है, चलते फिरते बैठे बैठाए कैसे उसका उच्चारण करना है, तो बस मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा की कृपा निश्चित रूप से बनी रहे। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी दुश्मन आपके पीछे पड़ते हैं, देखिए दोस्तों दुश्मन कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन ऐसा है जो आपकी कन्याओं पर बुरी नजर डालता है। ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, है ना, जो आपकी घर में कोई लड़की है, कोई कन्या है, कोई महिला है, तो वो सुंदर है तो उस पर बुरी नजर डालता है। वो सोचते हैं कि यार एक बार बस ये कन्या अपने हाथ में आ जाए, ये महिला अपने हाथ में आ जाए तो अपना गुजारा हो जाएगा, इस तरह से सोचते हैं। क्या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। जैसे आपके खून पसीने की कमाई कुछ प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्लॉट वगैरह ले रखा है कहीं, तो उसको हथियाना चाहेंगे, उसको छीन लेंगे, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को नहीं हथियाना चाहते तो आपके मकान में से आपको बाहर निकाल देना चाहते हैं। कोई आपका पड़ोसी होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस में रहता है और वो आपसे चलता है, तो जलने के कारण वो क्या करता है, बाहुबली बन के आपके साथ पास आ जाता है और वो आपसे लड़े झगड़े करता है कि भैया मकान खाली कर दे, हम तो यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो या फिर आप पर ऐसा किया करा करवाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप मतलब कि कोई बीमार पड़ जाओगे या खटले में पड़ जाओगे। मैंने देखा दोस्तों, मेरे पास ही ऐसा केस हुआ है यहाँ पर पड़ोस में। यहाँ पर क्या हुआ कि एक उनके तीन चार मकान थे। अब 3-4 मकान थे, उनके एक ही बेटा था। अब 3-4 मकान उनके थे, तो उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने ऐसा किया करा करवाया कि आज तक खटले से नहीं उठ पा रहे। मतलब कि मेरे पास तो बाद में आए, वो उससे पहले ही वो खटले पे पड़ गए थे, मतलब कि उनको लकवा मार गया। अब दोस्तों जिस आदमी को लकवा मार जाएगा तो वो ज्यादा तो प्रॉपर्टी का करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से लोग किया करा करवा देते हैं। और ये ऊपरी बाधा है, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने भी कहा भाई ये तो ऊपरी बाधा है, ये तो यहाँ से हम तो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों ने पूरा जवाब दे दिया। तो अब दोस्तों जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई ऊपरी बाधा है, अब ये ऊपरी समस्या है, ऊपरी तरीके से ठीक होती है ना। तो दोस्तों क्या होता है, आजकल कलयुग में किया करा बहुत करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी के लालच में हो, चाहे लड़कियों के लालच में हो, चाहे महिलाओं के लालच में हो, कोई सा भी लालच हो सकता है इंसान का, या फिर ईर्ष्या और जलन भी हो सकती है। लोग आजकल ईर्ष्या रखते हैं, दूसरा क्यों तरक्की कर रहा है, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये व्यक्ति तरक्की नहीं करना चाहिए, इस तरह से लोगों को ये भी लगता है। तो इस कारण से भी वो किया कराया करवाते रहते हैं। अब दोस्तों जब किया कराया करवाते रहते हैं तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यही होती है कि आपका कार्य रुक जाता है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। शादी की भी बात करने जा रहे हैं तो शादी की बात ही नहीं होगी, शादी टूट जाएगी उससे पहले ही, है ना। शादी नहीं होगी तो क्या, अब फिर वो तो बात करना व्यर्थ हो गया। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई धंधा करने जा रहे हैं तो धंधे की सोच रहे हैं, लेकिन धंधे का सतूना नहीं बैठ रहा, है ना। पूरा मतलब उसका जो सेटअप है वो जमी नहीं पा रहा, धंधे का सेटअप नहीं बैठ रहा, किसी भी चीज का सेटअप नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत वहां है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, आप कुछ भी नहीं बगाड़ पा रहे अपने जीवन में। मतलब कि आप कुछ सोचते हैं तो वो कार्य नहीं होता है, कुछ कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य एकदम रुक जाता है। तो दोस्तों अब ये वाला जो मंत्र है, चलते फिरते आप बोल दें, बैठे बिठाए बोल दें, सोते सोते बोल दें
इसकी कोई वो नहीं है कि भाई किस दिन बोलना है, इसको हमेशा बोलना है। यदि आपने बोलना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब कि आप यकीन मानिए कि मैंने खुद ने बोला है, मैं खुद बोलता हूँ ये मंत्र और मेरे सारे काम हो जाते हैं। और मैंने नहीं, ऐसे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यह मंत्र बोला है और उनके सारे कार्य हुए हैं। तो दोस्तों यह मंत्र कौन सा है आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यह मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आएगा, अभी स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो आप देखिएगा स्क्रीन पर, आप कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर दीजिएगा कि इस मंत्र का कैसे उच्चारण करना है और किस तरह से इसको बोलना है। देखिए इस मंत्र को बोलने का तरीका मैं मंत्र बोल के बता रहा हूँ। ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः। दोस्तों ये जो देव है ना, जैसे हनुमान जी हमारे देव होते हैं, हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से ये दुरंत देव भी एक तरह के देव होते हैं जो पांचों पेटे हथियार बांध करके आपकी रक्षा के लिए लग जाते हैं। यदि आप इनको उच्चारित करें, आप इनके मंत्र को पढ़ें, इनको प्रसन्न करें। और ये प्रसन्न कैसे होंगे? ये केवल मंत्र जाप से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों मंत्र आपको चलते फिरते बोलना है, विशेष पूजा नहीं करनी, किसी तरह की कोई अगरबत्ती, कोई किसी का तरह का कोई दिया आपको इन देवताओं का नहीं लगाना है। केवल आपको ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करना है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि जब भी आप जाप करने बैठे हैं तो पूरा 21 बार जाप करना चाहिए। देखिए आप चलते फिरते भी जाप कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं घर से, अब आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी काम आप करते हो, ऑफिस जा रहे हो या दुकान जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, घर में ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी कार्य भी आप घर में कर रहे हो, तब भी आप कार्य करते करते आप ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः, ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करते चलो 21 बार, है ना। 21 बार आपको इस मंत्र का ही जाप करना है। 21 बार आप ओम दुम दुरंत देव नमः का जाप करते चलो। बस आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो 100% ये दुरंत देव जो हैं ये निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। कोई भी समस्या आप यदि मन में लेते हैं तो वो समस्या आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए इसके लिए क्या होगा कि आपको मन में ये धारण करना पड़ेगा कि मेरी ये समस्या है। देखिए मंत्र बोलते समय आपको अपनी इच्छा भी मन में लानी पड़ेगी। जैसे आप मंत्र बोलते जा रहे हैं लेकिन इच्छा आपके मन में नहीं है, तो इच्छा भी आपको अपने मन में लानी पड़ेगी कि भाई आप क्या चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो सोचिए और उसको सोचते हुए मन में धारण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें। बस 21 बार मंत्र का जाप करने पर आप चुप हो जाएं, है ना। अब जैसे सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। रात को सोने जा रहे हैं तो सोते समय आप क्या करें, इस मंत्र का जाप करें। कितनी बार करें साहब? 21 बार, है ना, सोते समय। लेकिन बात का ध्यान रखें, आप ओम दुम दुरंत देव नमः पूरा 21 बार ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 बार बोल लिया, 11 बार बोल लिया, बस छुट्टी हो गई, तो फिर वो काम नहीं होगा आपका। समझ गए आप? तो 21 बार ही बोलना। जब भी स्टार्ट करें, जैसे आप दिन में कहीं, जिस दिन में लंच कर रहे हो, ऑफिस में लंच हो गया आपका, 10-1 मिनट आपको मिले, तो आप ओम दुम दुरंत देव नमः अपनी इच्छा अपने मन में व्यक्त करके और आपको ये मंत्र बोलना। कितनी बार बोलेंगे? 21 बार बोलेंगे। बस ये आपका आपको ध्यान रखना है कि भैया जो मंत्र है वो मैं पूरा 21 बार ही बोलूंगा। बस आपको इसका जाप करना है। जाप करते करते आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही तरीके से आप अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला बड़ा जबरदस्त मंत्र है, चलते फिरते आपको बोलना है और आपकी जो रक्षा है वो दुरंत देव हमेशा करते रहेंगे। बहुत सारों की करी है, आपकी भी करेंगे निश्चित रूप से, आपकी निश्चित रूप से पूरी की पूरी रक्षा होती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।